गरीब और जादुई माखन। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, कड़ाहीपुर, जो अपने खेतों और गायों के लिए जाना जाता था। वहीं एक कोने में मिट्टी का एक टूटा फूटा घर था, जिसमें रहते थे एक गरीब लड़का, भोला, और उसकी विधवा माँ, कौशल्या। उनके पास न खेत था, न गाय, न कोई आमदनी। कौशल्या दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करके रोज शाम को एक कटोरी दूध लाती, और वही दूध सुबह उबालकर भोला को आधी कटोरी देती। ले बेटा, पी ले, इसी में तेरी ताकत छुपी है। एक दिन भोला अपने गांव के जमींदार के बेटे राजन के घर गया। वहां उसने देखा, राजन गर्म ताजे माखन के साथ पराठा खा रहा था। भोला के मुंह में पानी भर गया। माँ, मुझे भी एक बार ऐसा माखन खाना है। जो जीभ पर रखते ही घुल जाए। कौशल्या ने प्यार से भोला का माथा चूमा और कहा, जिसके पास दिल का माखन हो बेटा, उसे घी की जरूरत नहीं रहती। एक दिन कौशल्या जंगल के रास्ते घर लौट रही थी। तभी उसे एक बूढ़ी गाय दिखाई दी, जो कांटों में फंसी थी। कौशल्या ने उसे बचाया, उसकी चोट पर हल्दी लगाई और उसे अपने घर के पीछे बांध दिया। अगली सुबह बूढ़ी गाय ने दूध दिया। कौशल्या हैरान थी। दूध गाढ़ा था, खुशबूदार और बहुत मीठा। उसी दूध से जब कौशल्या ने माखन मथा, तो वो माखन चमकता हुआ, हल्का नीला और ठंडा गर्म दोनों था। जब भोला ने वो माखन खाया, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। ऐसा स्वाद उसने कभी न चखा था। उस रात कौशल्या के सपने में वही गाय एक देवी बनकर आई और बोली, तूने मुझ पर दया की, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। इस माखन में अब चमत्कार है। जो सच्चा भूखा खाएगा, उसका दुख मिटेगा, पर जो लालच में इसे छुएगा, उसका मन काला हो जाएगा। धीरे धीरे गांव में बात फैल गई। भोला और उसकी माँ के घर का माखन खाकर बुखार उतर जाता है, बूढ़ों की कमर सीधी हो जाती है और बच्चों की भूख मिट जाती है। गांव के लोग कटोरियां लेकर आने लगे। कौशल्या ने कहा, हर गरीब को माखन मिलेगा, बस कोई इसे बेचेगा नहीं। जब जमींदार को ये पता चला, तो उसने अपने आदमियों को भेजा कि भोला के घर से माखन चुरा लाएं। लेकिन जैसे ही लालची नौकरों ने माखन चखा, उनकी जीभ नीली हो गई और उनका मन इतना भारी हुआ कि वो उठ भी न सके। गांव वालों ने सब देखा और कहा, ये माखन तो गरीब का वरदान है, इसका अपमान किया तो सर्वनाश तय है। एक दिन गांव में भयानक बीमारी फैल गई। बच्चे बूढ़े सब बुखार में तपने लगे। भोला माँ के पास आया और बोला, माँ, ये सारा माखन गांव को दे दो, मैं भूखा रह लूंगा, पर सब बच जाएं। कौशल्या मुस्कुराई और कहा, बेटा, यही माखन की असली मिठास है, दूसरों के लिए बह जाना। कौशल्या ने आखिरी कटोरी माखन सबको पिला दी। अगली सुबह जब सब ठीक हुए, तो देखा, वो बूढ़ी गाय आसमान में बदलकर एक उजाले की किरण बन गई, और आंगन में जामुन के रंग का एक पौधा उग आया, जिसकी पत्तियों से मिठास टपक रही थी। भोला बड़ा होकर गांव का सबसे समझदार और दयालु इंसान बना। वो कहता, माखन का स्वाद सिर्फ जीभ नहीं, दिल भी पहचानता है। माँ के हाथ से बना माखन भगवान के प्रसाद से कम नहीं। गांव में हर साल माखन उत्सव मनाया जाता, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में सफेद मक्खन, गुड़ और पराठा परोसा जाता। ये सिर्फ एक माखन की कहानी नहीं, एक माँ के त्याग, एक बेटे की सच्चाई और एक गाय के चमत्कार की कहानी है, जहां स्वाद में था सेवा का भाव और मिठास में छिपा था ममता का संसार।